नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे पितृपक्ष के दौरान अगर आपको अपने पितृ को तृप्त करना है, खुश करना है, तो ये 3 चीजें पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको खानी ही खानी चाहिए, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें हमें खाना ही खाना होगा। ठीक है ना? कौन सी चीजें हैं समझते हैं। स्किन पर जो पहली चीज आपको दिख रही है, हम लोग जहां पे हमारे साइड में इसको बोलते हैं तरुई, है ना? कुछ लोग तुरई भी बोलते हैं, कुछ लोग तरोई बोलते हैं। पे आप फोटो देख लो, आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके साइड में इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना होगा। आपको इस पूरे पितृपक्ष के दौरान जिस दिन आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उस दिन तरोई का भोजन जरूर बनाएंगे। अगर आप अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराते हैं पितृपक्ष के दौरान किसी कारणवश, तो आपको पूरे यानी कि 29 तारीख से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में तरोई का सेवन 100% करना ही करना है। कोई भी एक दिन आप निर्धारित कर लो, उस दिन खाना ही खाना है। पहली चीज समझ में आई? या तो खाओ, या तो फिर किसी को खिलाओ, या फिर ब्राह्मणों को भोज कराओ। इन तीनों में से कोई एक काम करना ही करना है। पहली चीज समझ में आ गई। तरोई वाली आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी चीज है वो यहां पे आपको कुछ ब्लैक ब्लैक सा दाल दिख रहा है। ये ब्लैक दाल कौन सा है? ये है उड़द की दाल। कौन सी है? उड़द काला। उड़द तो यही सेम चीज आपको फॉलो करना होगा। इस पूरे पितृपक्ष के दौरान अगर जिस दिन आप अपने घर में ब्राह्मण को भोज कराएंगे, उस दिन उड़द से संबंधित कोई ना कोई चीज उनको भोजन में जरूर परोसेंगे। चाहे तो उड़द की दाल खिला दे, उड़द का दरिया खिला दे, पकौड़ी खिला दे, जो कुछ भी आप बना सकते हैं। अपने घर में जो उड़द से संबंधित हो वो आपको खिलाना ही खिलाना है। फिर वही बात बोलूंगा कि अगर आप अपने घर में ब्राह्मण भोज नहीं कराते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो आप अपने घर में पूरे परिवार साथ 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में यह भोजन जरूर करेंगी। कोई ना कोई चीज उड़द से संबंधित बनाना ही बनाना है। दाल बना लो, बरिया बना लो, जो कुछ भी आपको बनाने आता हो बनाना ही बनाना है। ठीक है ना? समझ में आई बात? मेरी 2 चीजें समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। जो तीसरी चीज आती है सामने आपको, वो है दूध से बनी हुई सामग्री में सबसे मेन समझा जाता है पितरों को खुश करने के लिए, और उसका नाम होता है खीर। क्या नाम है? खीर। मीठी खीर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा मीठे का जो पोर्शन हो थोड़ा सा ज्यादा हो। पितरों को हमेशा मीठी चीज का भोग लगाते हैं जिससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तृप्त। आपको पता है तृप्त और खुश में डिफरेंस होता है। जब हमारे पितृ खुश होते हैं ना, तो सिर्फ इस साल आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आप उनको कष्ट दोगे, परंतु अगर आपने किसी कारण से कैसे भी तरीके से अपने पितरों को तृप्त कर दिया ना, तो पूरा जीवन जब तक आपकी चलेगी आपको कभी भी वो परेशान नहीं करेंगे। ये डिफरेंस होता है तृप्त में और खुश होने में। समझ में आई बात? मेरी तो खीर का भी भोग इस पूरे पितृपक्ष के दौरान हम सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? देखो, अब 3 चीजें तो समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में कुछ और चीजों को जानते हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान करना ही करना चाहिए अपने पितृ को तृप्त करने के लिए। ठीक है ना? दूसरी चीज कौन सी है? सबके लिए हमें जरूरत होगी। यहां पर स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा है। एक बेलपत्र बहुत बहुत सुंदर सी, ठीक है, एक बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा, यहां पर शमी पत्र दिख रहा है ना, तो आपको 2 शमी पत्र की जरूरत होगी। एक बेलपत्र और 2 शमी पत्र लेना। एक तांबे का लौटा लेना जिसमें जल भरना। आपको अपने घर से जो 2 चीजें मैंने दिखाई, बेलपत्र और शमी पत्र, इस कलश के अंदर बिल्कुल भी मत डालना। इसको लेकर पहुंचना। कहां पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस कौन सी दिशा में रखोगे? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करोगे, आपके पास में एक बेलपत्र है और आपके पास में 2 शमी पत्र है। अरे है कि नहीं है? तो जो एक बेलपत्र आपके पास में है, वह जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस एक बेलपत्र को बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे। ठीक है, रख दिया। अब जो बात बताने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहीं पे सारा उपाय पितरों के लिए स्टार्ट होता है। देखो, आपके पास में 2 शमी पत्र है। अरे है कि नहीं है? तो उस 2 शमी पत्र को, जो पहली शमी पत्र समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर का ध्यान करते हुए, परंतु जो दूसरी शमी पत्र होगी, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ जलाधारी से जिस जगह पे गिरता है, जैसे मान लेते हैं जल गिरा, कौन सी जगह पे? यहां पे जहां मैं ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूं, तो इस ब्लू कलर वाली जगह पे आपके पास में जो एक और शमी पत्र बचा हुआ है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए इस स्थान आपको समर्पित करना है, जिससे हमारे जो पितृ होते हैं वो तृप्त होते हैं।
क्योंकि उनका स्थान कुछ इसी जगह पे आसपास के एरिया में होता है, शिवलिंग के पास में। हमारे पितरों का तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। अपने पितरों को खुश करने के लिए इस उपाय को आप सभी लोगों को, कोई जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन जाओ, दूसरे दिन जाओ, पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन आपको मौका मिलता है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी तो महादेव के शिवलिंग के पास जाके इस उपाय को जरूर कहिएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात मेरी? तो इस करना होगा। अब यहीं पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं एक और छोटे से काम की, जो कि इस पितृपक्ष के दौरान आपको करना ही करना है। स्क्रीन पर आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है। मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे पितरों का जो स्थान समझा जाता है वो पीपल पेड़ के नीचे समझा जाता है। बताया ना आप सबको? तो आपको क्या करना होगा, जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है, पहुंचना। और आप बहुत दिनों से बीमार है, आपके घर का कोई भी सदस्य बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है, बहुत मेडिसिन खा लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो क्या करोगे? पीपल की जो छाल नहीं होती है, इस छाल को निकाल देना, ठीक है। छाल को निकालना और उसको निकाल करके एक छोटी सी कटोरी लेना, इसमें पानी भरना और उसी छाल को इस पानी में अच्छे तरीके से गला देना। 20 से 25 मिनट तक उस छाल को उस पानी में गलने देना। गलने के बाद उस छाल को निकालना, किसी चीज में घिस लेना या फिर पीस लेना। पीसने के बाद उसका एक चंदन निकल करके आएगा, है ना? उस चंदन को लेके क्या करोगे? चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में और पीपल की जो छाल थी ना, उसका लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करोगे। कौन से नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान रखिएगा नाम कौन सा होगा। पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको अच्छे तरीके से लेपन करना। साथ ही साथ महादेव से विनती करना कि महादेव, हमारे घर का ये सदस्य है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के बाद क्या करोगे? इसी में से थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा जो चंदन बेल पेड़ की छाल, सॉरी पीपल पेड़ की, मैंने अगर बेल बोल दिया हो तो माफी चाहूंगा। आपको पीपल पेड़ की छाल की इस तरीके से चंदन निकालनी है और थोड़ा सा चंदन यहां से निकाल के आप अपने घर चले जाना और जो भी व्यक्ति बीमार होगा उसके मस्तक पे पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस चंदन का बस एक छोटी सी बिंदी डेली पूरे पितृपक्ष लगाना स्टार्ट कर देना। जो मेडिसिन खाएगा, जो दवा खाएगा, वो सारी दवा उसको काम करेगी। इतनी ताकत होती है महादेव के नाम में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हमारे पितरों का जो स्थान होता है पीपल पेड़ के नीचे होता है। और अगर उसकी छाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप लगाओगे, इससे महादेव खुश होंगे और आपकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो चंदन आपने लगाया था, इसको निकालने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करेंगे। उसके बाद घर जाएंगे और उस बीमार इंसान के मस्तक पे जरूर, इससे हमारे पितृ खुश होते हैं। और अगर हमारे पितृ खुश हो गए ना, एक बार आपने खुश कर लिया, तो सारी बीमारियां आपके घर की कहां गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो यहां छोटी सी बात आपको यहां पर और बता दूं कि काफी लोग अगर परेशान रहते हैं मुझसे बातें करने के लिए, तो आप हमें 2 जगहों पे फॉलो करके मैसेज करिएगा। वहां पर मैं आपसे कॉल पे बातें किया करूंगा। पहली जगह है इंस्टाग्राम और दूसरी जगह है फेसबुक। नाम याद रखना, द नेचुरल प्लेनेट 108 सर्च करना, वहां मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको करूंगा। ठीक है ना? अब समझ लेते हैं, यहां पर एक छोटे से और उपाय की बात करते हैं, जो कि इस पितृपक्ष में जरूर करना। अब काफी लोग परेशान रहते हैं ना कि भैया हम क्या, जो आप उपाय बता रहे हैं इतने 3-4, क्या सभी करने? नहीं, सभी करने की जरूरत नहीं है। जो उपाय आपको सबसे आसान, सबसे अच्छा लगता हो ना, कोई भी एक उपाय आप कर लिया करो, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो चौथे उपाय की बात करते हैं। आपको लेना होगा थोड़ा सा काला तिल लेना, ठीक है ना? काला तिल लेना और उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले उस काले तिल को चढ़ा देना। महादेव का नाम बोल करके, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? श्रंभेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल को चढ़ाना। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आपके जीवन के जो भी कष्ट हो, बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा उपाय कर लिया, फिर भी काम नहीं कर रहा, तो फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्रंभेश्वर महादेव के नाम से उसी काले तिल के ऊपर समर्पित कर देना। इससे भी महादेव बहुत खुश होते, आपकी जो कामना होती है बहुत जल्दी पूरी करते हैं। पितृपक्ष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है, 29 से 14 तारीख तक है। इसके बीच में उपाय कभी भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक निर्धारित टाइम हो, निर्धारित समय हो, नहीं, आप कभी भी उपाय को कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की, पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, लाइक जरूर किया करिए। कुछ पूछना हो, फिर से कह रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करिए। नहीं पूछना है तो महादेव का कोई भी नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करिए। ठीक है ना? ओम नमः